हेलो दोस्तों, मैं हूं शायन और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए फन फैक्ट एपिसोड का पहला एपिसोड टॉप 10 कोल्डेस्ट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड। अब इस साल कोलकाता में तो बहुत ठंड पड़ी है, हर एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं वो 10 कंट्रीज़ के बारे में जो हर एक साल ठंड की वजह से चर्चे में रहता है और हर एक रिकॉर्ड तोड़ता है। तो हमारे लिस्ट का जो 10वां कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएसए तो बहुत डेवलप्ड एक कंट्री है और यूएसए नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है जिसके मैक्सिमम स्टेट में साल के 4 से 5 महीना टेम्परेचर माइनस में ही दिखाई देता है और यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है, बहुत स्नोफॉल दिखाई देता है सर्दियों में। और यहाँ का अगर एवरेज ईयरली टेम्परेचर हिसाब आए तो एवरेज ईयरली टेम्परेचर यहाँ का अप्रॉक्स 4.40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है अकॉर्डिंग टू 93 डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड सर्वे। हमारे लिस्ट का 9वां कंट्री है इस्तोनिया। इस्तोनिया एक बेहद छोटा कंट्री है और ये नॉर्थ यूरोप में बसता है। यहाँ का सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली चीज़ें हैं वो है स्नोफॉल एंड भयानक बारिश। स्नोफॉल एंड बारिश की वजह से कभी कभी इनका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है और यूजुअली लगातार 4 से 5 महीना कभी कभी एवरेज टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस भी दिखाई दे सकता है। और अगर सालाना हिसाब करें तो ईयरली ऑन एन एवरेज यहाँ का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है। हमारे लिस्ट का 8वां कंट्री है स्वीडन। स्वीडन यूरोप का और एक कंट्री है। स्वीडन अपने ठंड के लिए जैसे मशहूर है वैसे बदनाम भी है क्योंकि यहाँ का ठंडी बहुत भयानक ठंडी होती है, कभी कभी तो रूह कांप जाती है, ऐसी ठंडी पड़ती है। यहाँ पे विंटर के समय में यूजुअली -15 डिग्री सेल्सियस कॉमन बात है और यहाँ पे अगर आप जाए तो आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा विंटर के समय मैक्सिमम जगह पे। और यहाँ पे लाइफस्टाइल बिताना विंटर में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे ईयरली हिसाब करें तो अप्रॉक्स 2.10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का ईयरली एवरेज टेम्परेचर आपको दिखाई देता है। हमारे लिस्ट का जो 7th कोल्डेस्ट कंट्री है वो है आइसलैंड। आइसलैंड का नाम से ही उसका परिचय हो जाता है कितना ठंड होगा। और यहाँ का एक स्पेशलिटी है 4 से 5 महीने यहाँ पे सूरज दिखाई नहीं देता। कुछ जगह पे 4 से 5 महीने पूरा अंधेरा छा जाता है। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए। हमारे यहाँ पे तो बहुत लोग सुबह उठ के नहाने के बाद सूरज को प्रणाम करते फिर अपने काम पे निकलते। तो सोचिए वो जाएंगे तो कैसा कंडीशन हो जाएगा। 4 से 5 महीना सूरज का कोई नामो निशान ही नहीं होता। लाइफ स्टाइल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे। बहुत समय तो टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस के लिए लगातार 2 से 3 महीने रहता है। और अगर ईयरली हिसाब करें तो यहाँ का ईयरली एवरेज टेम्परेचर 1.75 डिग्री सेल्सियस दिखाई देता है। हमारे लिस्ट का 6ठा कोल्डेस्ट कंट्री है फिनलैंड। अब है तो स्वीडन का पड़ोसी ना, तो अगर पड़ोसी के वहाँ पे ठंड है तो यहाँ पे भी नॉर्मल बात है, एवरेज टेम्परेचर उसके आसपास ही रहेगा। तो यहाँ का भी टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है पूरा साल। और यहाँ पे भी सेम आइसलैंड की तरह 4 से 5 महीना सूरज नहीं दिखाई देता। और कभी भी विंटर में अगर सूरज दिखाई दे भी जाए तो लोग पार्टी के मूड में चले जाते हैं। वहाँ का सिचुएशन ही ऐसा है कि अगर विंटर में उन लोगों को सूरज दिखा तो वो लोग पूरा पार्टी मूड में चले जाते हैं। सिचुएशन ही ऐसा बन जाता है वहाँ का। और वहाँ का ऑन एन एवरेज ईयरली जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 1.69 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि एवरेज टेम्परेचर बोला क्या जा रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। एवरेज टेम्परेचर वो है, मान लीजिए गर्मी में 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है और यहाँ पे ठंड में ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस है। तो पूरा साल का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो जो निकलता है उसी को यहाँ पे एवरेज ईयरली टेम्परेचर बताया जा रहा है। इस लिस्ट का 5वें नंबर पे आ रहा है किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान एक सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है। वैसे एशियन एक ही कंट्री है जहाँ पे इतना ठंड दिखाई देता है।
यहाँ का सालाना अगर हिसाब करें तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1.57 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब लोगों को देखने को मिल ही जाएगा। वैसे इतना ठंड तो एशिया में एक ऐसा ही कंट्री मिला है जहाँ पे इतना ठंड पड़ रहा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ठंड पड़ता है वो भी सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, तो सोच ही सकते हैं यहाँ के लोगों का कंडीशन कितना ख़राब होगा। पूरा साल ऐसे टेम्परेचर में इन लोगों को बिताना पड़ता है। 4वें नंबर पे आ रहा है नॉर्वे। नॉर्वे सेम यूरोप का एक कंट्री है और यहाँ पे आइसलैंड की तरह ही 2 से 3 महीना सूरज नहीं दिखता, अंधेरे में इन लोगों को बिताना पड़ता है। यहाँ का स्पेशलिटी है हैवी स्नोफॉल। आप सुबह नींद से उठे, दरवाज़ा खोले, देख रहे हैं कि दरवाज़ा अटक गया, दरवाज़ा के बाहर बहुत स्नो अटक गया। मैक्सिमम लोगों का जो गाड़ी पार्किंग में रहता है, गाड़ी के आसपास पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। और एवरेज टेम्परेचर यहाँ का 1.5 डिग्री सेल्सियस सालाना देखने को मिल ही जाता है। हमारे लिस्ट का 3rd कोल्डेस्ट कंट्री है मंगोलिया। आप लोगों में से मैक्सिमम ने सोचा होगा ये भी कोई यूरोपियन कंट्री होगा, लेकिन नहीं, ये ईस्ट एशिया का एक कंट्री है जहाँ पे अगर समर में आप जाए तो आपको मज़ा ही आएगा। आप आराम से वहाँ पे घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, उतना भी ठंड नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ का ठंड बहुत ठंड है। यहाँ के विंटर के समय में किसी जगह टेम्परेचर तो -50 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो इसके लिए इसका एवरेज जो ईयरली टेम्परेचर आता है वो भी माइनस में ही आ रहा है। और ये हमारे लिस्ट का फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसका ऑन एन एवरेज ईयरली टेम्परेचर माइनस में है और वो है -0.70 डिग्री सेल्सियस। वैसे यहाँ का नेचुरल ब्यूटी ऑसम है, समर में आराम से जा सकते हैं, बस विंटर में बच के रहना। हमारे लिस्ट का 2nd मोस्ट कोल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है रशिया। रशिया का बात करें तो यहाँ पे मॉस्को बोले इसका कैपिटल, या फिर जंगल बोले, हर एक जगह आपको सिर्फ स्नो और स्नो ही दिखाई देगा विंटर के समय पे। और यहाँ पे ओइम्याकॉन जो जगह है वो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस का खिताब ले चुका है और वहाँ का टेम्परेचर -69 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ का अगर सालाना हिसाब करें तो सालाना इसका ऑन एन एवरेज माइनस में ही आता है और इसका अगर सालाना हिसाब देखें तो वो है -5.10 डिग्री सेल्सियस। और इतना ठंड में इतना बड़ा इन लोगों का एरिया है, फिर भी इतना ठंड, ऑन एन एवरेज इतना ठंड में ये लोग अपना लाइफस्टाइल को बिताते हैं। तो एक मोटिवेशन का भी बात है कि इतना ठंड में भी आप कैसे सरवाइव करके आराम से अपना लाइफ बिता सकते हैं। हमारे लिस्ट का 1 नंबर कंट्री है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है और एवरेज डेटा के हिसाब से, रीसेंट डेटा के हिसाब से, अगर एवरेज एनुअल टेम्परेचर का हिसाब किया जाए तो उसमें कनाडा सबसे कम आता है और इसका एवरेज टेम्परेचर आता है -5.35 डिग्री सेल्सियस। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका से बहुत कम है। इसका मेन रीज़न यही है कि अमेरिका में समर में बहुत जगह पे गर्मी फील होता है, लेकिन कनाडा में उतना भी टेम्परेचर उठता नहीं है। तो कनाडा का ओवरऑल जो टेम्परेचर आता है वो बहुत घट जाता है। और यहाँ का मेन स्पेशलिटी है स्नोफॉल। यहाँ पे स्नोफॉल बहुत 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 भारी मात्रा में होता है एंड पीपल लाइक इट सो मच। सो दोस्तों, कमेंट में बताना कि कौन से देश में आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर आप इंडिया के विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।